स्विट्जरलैंड का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप स्विट्जरलैंड का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड विजिट वीजा के बारे में कि स्विट्जरलैंड का विजिट वीजा आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसकी फीस, प्रोसेसिंग टाइम, और लास्ट में आपको बताएंगे कि अगर आप स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए आप कहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। क्या आपको डायरेक्ट एम्बेसी, कॉन्सुलेट या आपको किसी ड्रॉप बॉक्स में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं? स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको वीएफएस ग्लोबल यानी जेरी जिसको कहा जाता है उसका ट्रेस ड्रॉप बॉक्स है। आपको उसके थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करके आप वहां पर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। वीएफएस ग्लोबल पे जाके वेबसाइट पे जाके आप प्रॉपर वहां पर लॉग इन करते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको फर्स्ट स्टेप में अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद उसमें आप प्रॉपर अपना सिलेक्ट करते हैं कि आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची कौन से सेक्टर्स में जो आपके पासपोर्ट के मुताबिक है आप वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। और इसके बाद आप वीजा कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं कि आप विजिट वीजा पे जा रहे हैं, बिजनेस विजिट्स है, फैमिली विजिट एंड फ्रेंड्स है, प्रॉपर सारी कैटेगरीज आती हैं। तो अपनी कैटेगरी के मुताबिक आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं तो अपनी डेट्स फिल आउट करने के बाद अपॉइंटमेंट के चार्जेस ऑनलाइन पेड करते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट की डेट बुक हो जाती है। अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम आपने एक चीज का ये ख्याल करना होता है, बहुत सारे लोग पंजाब के जो बिलोंग करते हैं, पंजाब से, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद से, अगर उनको अपॉइंटमेंट्स इन सेक्टर्स की नहीं मिलती, इस्लामाबाद या लाहौर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो उनको कराची की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबिलिटी होती है तो वहां की अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता, आप वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत सारे लोग यहां से गए वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए तो उनको वहां से रिफ्यूज करके वापस भेज दिया गया है कि अपनी सिटी के मुताबिक अपॉइंटमेंट बुक करके वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप में अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद उसके बाद आपको प्रॉपर सारी फाइल रेडी करनी पड़ती है। उस फाइल के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ, और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसके बाद आपकी पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस की कॉपीज चाहिए होती हैं। देन उसके बाद आप कहते हैं टैक्स रिटर्न्स जिसमें आपका एफईआर एनटीएन आता है और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको देना पड़ता है कि किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, और इसके बाद देन आपको एनओसी लेटर देना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी ने आपको लीव ऑथराइज की हुई है कि आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके साथ आप कहते हैं लास्ट 3 मंथ के सैलरी स्लिप्स। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से हैं तो आपको एक्सपेक्टेड लीव लेटर, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी देनी पड़ती है। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग आपको लगाना पड़ता है। और अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफईआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैकग्राउंड चाहिए होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना बिजनेस का अकाउंट नहीं ओपन करवाया होता, वो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को यूटिलाइज करते हैं, तो क्या वो स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है या नहीं? अगर आपने अपने कंपनी के नेम का अकाउंट नहीं बनवाया हुआ, आप पर्सनल स्टेटमेंट यूटिलाइज कर रहे हैं, तो जो वीजा कवर लेटर होता है प्रॉपर जिस आप सारी प्रोफाइल डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ता है कि जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है आप उसको एज अ बिजनेस के लिए भी रन कर रहे हैं, तब वो स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है उससे कोशिश करें 2 से 3 दिन पहले अपनी स्टेटमेंट निकलवाएं क्योंकि 7 डेज से पुरानी स्टेटमेंट एक्सपायर कंसिडर की जाती है। और बहुत ही लोगों का जो क्वेश्चन होता है कि शेंजन कंट्रीज या स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस कम से कम, अगर आप न्यू ईयर पर ट्रैवल कर रहे हैं तो 15 से 18 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए, और अगर आप न्यू ईयर के बाद ट्रैवल्स करते हैं तो 12 से 15 लाख भी आपके अकाउंट में
अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा है, तो आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और देन अगर आपके पास कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आ जाती है, और कोई अगर आपने रेंट आउट किया प्रॉपर्टी, रेंटल वैल्यू अगर आपके अकाउंट में आ रही है, तो रेंटल एग्रीमेंट भी आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपकी प्रोफाइल को सपोर्ट करते हैं कि हमारे पास एडिशनल टाइल्स हैं, हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आप साथ में यूटिलाइज कर सकते हैं। और देन उसके बाद जो आपको ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वीजा फॉर्म आता है, आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, कंफर्म्ड होटल बुकिंग चाहिए होती है विद कंफर्मेशन नंबर। अगर आप इशू करके लगाना चाह रहे हैं तो आप इशू होटल बुकिंग भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको वीजा कवर लेटर बनाना पड़ता है। प्रॉपर जो आपकी सारी प्रोफाइल होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको एक वीजा कवर लेटर में डिस्क्राइब करने पड़ते हैं। अगर आप जॉब होल्डर होते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से होते हैं तो आपको जो वीजा कवर लेटर है वो एक व्हाइट पेज के ऊपर प्रिंट किया जाता है। और अगर आप बिजनेसमैन होते हैं तो जो आपका बिजनेस लेटर हेड होता है उसके ऊपर आपका वीजा कवर लेटर डिस्क्राइब किया जाता है। और देन उसके बाद आपका आ जाता है ट्रैवल प्लान। अगर आप ट्रैवल प्लान लगाना चाह रहे हैं तो आप ट्रैवल प्लान भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो। कोविड वैक्सीनेशन कार्ड अगर आपके पास है वो भी आप लगा सकते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई करने के लिए। ये सारी प्रोफाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप पर्सनल अपीयरेंस पर जैरीज में अपेयर होके अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाते हैं। प्रोफाइल सबमिट होने के बाद इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। देन इसके बाद कई दफा आपको वेरिफिकेशन कॉल आती है, एम्बेसी से, कॉन्सुलेट से आपको वेरिफिकेशन कॉल आती है। उसके बाद आप वेरिफिकेशन कॉल अटेंड करके आप उनकी सारी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और जहां तक बात है स्विट्जरलैंड की विजिट वीजा फी और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, स्विट्जरलैंड की जो विजिट वीजा फी है €80 विजिट वीजा फी है जो आपको पेड करनी पड़ती है। और देन अगर उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए, नॉर्मल वे पर प्रोसेसिंग टाइम 4 to 5 वीक्स उसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। मीन अगर आप उस पर ट्रैवलिंग डेट डालना चाह रहे हैं तो कम से कम 6 to 7 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। और अब हम बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करेंगे कि आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देन आपके फर्स्ट नंबर पर आ जाते हैं सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग है, आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, आपकी एक अच्छी हैंडसम सैलरी है और आपका बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा है, तो उसमें आपका कम से कम बैलेंस 12 से 15 लाख हो तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट बैलेंस ना डलवाएं। और अगर लास्ट मोमेंट पे कोई बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में आ रही है तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन लेटर आप बना के लगा सकते हैं, या उसका प्रॉपर आपको प्रूफ साथ में लगाना पड़ता है ये पेमेंट आपकी किस पर्पज के लिए आपके अकाउंट में आई है। और देन उसके बाद आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे। अगर आप स्विट्जरलैंड का वीजा फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 15 से 20 दिन का ड्यूरेशन ऑफ स्टे रख लें, आपके अकाउंट में 12 से 15 लाख हो तो उसमें वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप स्विट्जरलैंड का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो 5 to 7 डेज का वीजा अप्लाई करें। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, ट्रैवल हिस्ट्री है, शेंजन कंट्रीज आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है, तो आप 10 to 12 डेज का वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पर आपकी आती है होटल बुकिंग, प्लस आपको जो प्रोसेसिंग टाइम एम्बेसी को देते हैं वो आपको कितना देना चाहिए। इसमें आपको होटल बुकिंग कंफर्म लगानी चाहिए कंफर्मेशन नंबर के साथ। अगर एम्बेसी वेरीफाइड करना चाहे तो आपकी होटल की जो बुकिंग है वो कंफर्म्ड हो सके। और जो प्रोसेसिंग टाइम है, कम से कम आप 2 महीने पहले अपना वीजा प्रोसेस करना स्टार्ट करें। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो 2 महीने बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें, क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट थोड़ा सा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, तो आपके वीजा की जो डेट्स हैं वो एक्सपायर ना हो, होटल बुकिंग, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रैवल के लिए आए हुए हैं वो एक्सपायर ना हो, तो आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर ये 3 से 4 स्टेप अगर आप कर लेते हैं वीजा अप्लाई करते टाइम तो आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप स्विट्जरलैंड या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक में हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।